जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह पीसी माची के ठाकुर जी कितनी लीलाएं करते हैं सबके साथ। कभी किसी से नूपुर मांग लाएं, कभी किसी से खड़ाऊ का आदेश दे दे, तो खूब लीलाएं कर रहे हैं, खूब आनंद दे रहे हैं सबको। ऐसे ही अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। माँ भी एक एक करके खूब आभूषण बनवाती निताई गौर जी के लिए। तो अब एक बार जब माँ की उम्र थोड़ी बड़ी हुई तो पीसी माँ जी ने सोचा कि क्यों ना किसी ब्रिजवासी बालक को सेवा में रख लिया जाए। अब मुझे सेवा का कार्य भी करना होता है, लाड भी लड़ाना होता है, भी बाजार का भी काम करूँ तो इतना सब नहीं कर पाती मैं। तो सोचा कि जैसे दूध लाना है या बाजार से साग सब्जी कुछ लेकर आनी है, उन सब के लिए कोई रख लिया जाए, बर्तन आदि जो मनिया कर दे। तो इन सब के लिए उन्होंने एक ब्रिजवासी बालक को रख लिया। बीबी प्रसन्नता पूर्वक सेवा में आ गया, लेकिन असल में वो ब्रिजवासी तो चोर था। वे तो यही देखने आया था कि क्या क्या सामान है, हम कुछ चुरा ले। अब मैया को तो पता नहीं, स्वयं भोली भाली तो सबको भोला भाला ही माने, सब पे सहज ही विश्वास कर लेती थी पीसी माँ जी। तो उन्हें तो पता नहीं इनके इरादे क्या हैं जो बालक रखा है सेवा में। अब एक दो दिन तो सेवा संभलवाई, बताया सब, वे भी करने लगा। अब तो ताक में रहने लगा कि कब सब सामान लेके चंपत हो जाए। धीरे धीरे ये तो उन्हें पता चल गया कि पीसी माँ जी के पास कुछ भी नहीं है धन आदि, जो कुछ है ठाकुर जी के पास है। ठाकुर जी के मंदिर में बहुत सारे आभूषण है, पार्षद है, वो सब लेके भागा जा सकता है। तो एक रात्रि को जब पीसी माँ जी अपने कक्ष में चली गई विश्राम के लिए, तभी रात को चोर मंदिर में घुस गया और वहां ठाकुर जी के सब आभूषण उतरा लिए और जितना सामान था आदि, जहां जो आभूषण थे, सब निकाल के पोटली में भर के भाग गया वहां से। पीसी माँ जी को तो पता ही नहीं। सुबह जब पीसी माँ जी उठी और मंदिर में गई, तब तो देख के हैरान कि ये क्या हो गया। मेरे लाला तो बिना आभूषण के खड़े हैं, कहाँ गए सारे आभूषण, सब कुछ गायब वहां से। अब तो बड़ी दुखी हुई कि अरे राम, ये क्या हो गया, कौन चोर आ गया, कौन ले गया। बहुत दुखी हुई, बहुत रोई, क्योंकि उनके लाला के आभूषण थे। अब बिना आभूषण के कैसे रहे, और दोबारा आभूषण बनवाने का सामर्थ्य नहीं, इतना धन ही नहीं। कितनी मेहनत से आभूषण बनवाए थे। उस समय 500 रुपए के आभूषण थे सब मिला के, आज के लगभग 5 लाख के समान तो होंगे वे। तो इतने सारे आभूषण लेके चोर भाग गया ठाकुर जी के। अब तो जब बहुत दुखी हुई, किसी को कुछ पता ही ना चला, तब तो आई अपने लाला के पास ही, निताई गौर जी के पास ही, और कहा क्यों रे लाला, कौन ले गया आभूषण तुम्हारे, तुम्हें पता कैसे नहीं चला, तुम ही बताओ अब हुआ क्या रात्रि में, कौन ले गया तुम्हारे आभूषण। तब तो दोनों लाला चुप खड़े रहे, आंखें नीचे कर ली। माँ ने कहा उत्तर क्यों नहीं देते, क्या हुआ रात्रि में, कौन ले गया तुम्हारे आभूषण। तब तो निताई गौर जी ने कहा, मैया वो ब्रिजवासी बालक है ना जो सेवा में रखा था, वो बहुत ही गरीब है, तो वो ही आया था रात्रि में। अब तो मैया को लगा हाँ वो भी तो गायब है, वो ही ले गया, लग रहा है चोरी की उसने। नहीं नहीं मैया, चोरी तो नहीं की, वो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत गरीब है, हमसे बहुत प्रेम करता है। कल हमारे लिए मालपुआ ले आया, हमारे लिए रबड़ी लेकर आया, खूब प्रेम से उसने पवाई हमें। मैया ने कहा तो उससे क्या होता है, मैं भी तो पवा देती हूँ। नहीं नहीं मैया, वो बहुत प्रेम से लेकर आया, जबकि उसके पैसे होते नहीं है ज्यादा, वो तो गरीब है, लेकिन हमसे इतना प्रेम है ना, तो हमारे लिए रबड़ी और मालपुआ लेकर आया। अब ये बोल के तो निताई गौर जी चुप हो जाए। माँ को शंका कि ये इसका तात्पर्य क्या है, क्यों ये बता रहे हैं। पूछा कि लाला पूरी बात बताओ, क्या हुआ रबड़ी और मालपुए का। तो कहा मैया बहुत प्रेम से पवाया उसने हमें रबड़ी और मालपुआ, लेकिन ना मैया वो इतना गरीब था और हमारे लिए इतने प्रेम से लेकर आया, तो हमने रबड़ी के मोल में सारे आभूषण उसको दे दिए। अब तो ये सुन के माता ने अपने सर पे हाथ रखा, रे ये क्या कह रहे हो तुम। हाँ मैया, वो बहुत गरीब था ना, तो हमने ही उसे अपने सारे आभूषण दे दिए, वो इतने प्रेम से हमारे लिए रबड़ी लेकर आया था ना, इसीलिए।
तब तो मैया ने निताई गौर जी को बहुत गुस्सा किया। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, एक दो ने रबड़ी के बदले सारे आभूषण दे दिए। कितने महंगे आभूषण थे, कैसे कैसे तो बनवाए थे तुम्हारे लिए आभूषण, सब दे दिए। बताओ कैसे तो लाला मिले हैं मुझे। बहुत गुस्सा किया और वे तो क्या ही करे, सिर झुका के खड़े रहे। अब मैया ने कहा, अब नहीं मेरे पास पैसे, अब मत कहना मुझे ये आभूषण चाहिए वो आभूषण चाहिए, कुछ नहीं बनवाऊंगी तुम्हारे लिए, ऐसे ही रहो बिना आभूषण के। थोड़ी देर बाद कहती है, वैसे तुम्हें कौन सा लज्जा है, चले जाओगे फिर किसी के पास, हमारे लिए नूपुर बनवा दो, हमारे लिए आभूषण बनवा दो, तुम्हें कौन सी शर्म आती है? तुम्हें तो इतनी भी लाज नहीं कि मैया का क्या होगा, मैया की बदनामी हो जाएगी, सबसे मांगते फिरते डोलते हो, कोई लाज नहीं तुम्हें। तो आज तो खूब गुस्सा कर रही है अपने लाला पे, लेकिन यही तो मैया का प्रेम है, जब लाड प्यार अपने बालकों से करेंगी तो गुस्सा किस पे करेंगी। तो आज खूब डांटा। निताई गौर जी को भी बड़ा लगा कि अरे मैया तो बड़ा गुस्सा हो गई। ऐसी लीला रची कि 4-5 दिन बाद वही चोर सारा पोटली भरकर आभूषण मंदिर में छोड़ गया। तब तो माँ बड़ी प्रसन्न कि सब आभूषण वापस आ गए। ऐसे ही अब नित्य नई लीलाएं करते ठाकुर जी। एक बार तो ठाकुर जी ने कहा, माँ हमें ब्रिज 84 की यात्रा करनी है, परिक्रमा करनी है। अब मैया ने कहा, ये कहाँ से सोचा, क्या करें मैया, जब से आप हमें वृंदावन लाई हो कहीं घुमाने नहीं ले गई हो, हमने तो कुछ नहीं देखा वृंदावन में, हमारा मन नहीं लगता मंदिर में बैठे बैठे, तो ले चलो ना हमें, ब्रिज 84 की परिक्रमा करवा दो हमें। अब तो मैया अगर बालकों पे गुस्सा करती थी तो प्रेम भी तो करती थी। तो कहा, ठीक है ले चलूंगी तुम्हें, लेकिन उधम नहीं बचाओगे तुम, परेशान नहीं करोगे। तो ठाकुर जी ने बड़े प्यार से कहा, नहीं मैया परेशान नहीं करेंगे, लेकिन ले चलो ना हमें, हम बोर हो गए यहाँ पे। तब तो मैया ने कहा, ठीक। आसपास के वैष्णवों को बुलाया जो उनमें खूब भाव रखते थे, और कहा कि मैं अकेले तो नहीं करवा पाऊंगी ठाकुर जी की यात्रा, क्योंकि ठाकुर जी को भी संभालना, उनके लिए भोग आदि की व्यवस्था भी करनी, कीर्तन करते हुए और जाना है इन लालाओं को, ऐसे तो जाएंगे भी नहीं, पालकी आदि बनानी पड़ेगी, तो सब चलो। तब तो 2 मुख्य वैष्णव मथुरा दास जी और कृष्णदास जी आए, आसपास और 4-5 वैष्णव आए, खूब पालकी बनाई गई, डोला बनाया गया ठाकुर जी का। कृष्णदास जी भोग आदि की सामग्री अपने पास रखते, मथुरा दास जी ठाकुर जी की पालकी संभालते। खूब सुंदरता से अपने शीश पे ठाकुर जी की पालकी ली और चल दिए कीर्तन करते हुए। खूब आनंद से परिक्रमा होने लगी, हर गांव में नगर में जाते, खूब कीर्तन करते, सबको आनंद देते, खूब लीलाएं करते ठाकुर जी। 40 दिन में जाके परिक्रमा पूरी हुई थी। हर दिन 2 पड़ाव होते थे, एक दिन में और एक रात्रि में। जैसे ही दिन में या रात्रि में पड़ाव होता तो मैया पहले कृष्णदास जी को भेज देती थी कि आप तुरंत जाओ, ठाकुर जी की भोग आदि की व्यवस्था करो, रसोई बनाओ, जिससे ठाकुर जी को विलम्ब ना हो। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी खूब चटोरे, खीर तो नित्य चाहिए होती थी, तो सबसे पहले जाके तो खीर ही बनती थी, फिर साग सब्जी जो मिल जाए वो बना करती थी। खूब प्रेम से ठाकुर सेवा चलती थी। मथुरा के विश्राम घाट से परिक्रमा शुरू हुई थी, तो वहीं विश्राम होना था। उस समय अंग्रेजी शासनकाल था, जन्मभूमि के पास अंग्रेजों की छावनी थी। अब जब पूरी यात्रा निकले, सर पे पालकी देखी तो अंग्रेजों ने रोक दी यात्रा और कहा, ये क्या ले जा रहे हो अपने सर पे रख के। तो सबने भक्त ने बताया कि हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी यात्रा निकल रही है। अब वे तो क्या जाने ठाकुर जी क्या होते हैं, कह रहे ये ठाकुर जी क्या होते हैं, कौन है इसमें, क्या है इसमें। तब तो उन्होंने बताया कि जैसे आपके गॉड हैं वही हैं हमारे, तो इसमें गॉड हैं। तब तो उन्होंने कहा, नहीं हम ऐसे कैसे विश्वास करें, हम देखेंगे स्वयं। अब तो सब घबराए कि बताओ ये तो मलेच्छ है, ये हमारे ठाकुर जी को कैसे स्पर्श कर सकते हैं। तो अब अंग्रेज आगे बढ़े तो मथुरा दास जी पीछे हटने लगे कि ठाकुर जी का स्पर्श ना हो जाए। अब तो उन्हें और शंका हुई कि ऐसा क्या है जो ये छुपा रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी की पालकी पे लाल कपड़ा ढका हुआ था, जिससे कि बहुत तेज हवा कंकड़ कुछ ना लग जाए ठाकुर जी को। ठंडी ठंडी हवा आए शुद्ध एकदम। तो अब उनके मन में जिज्ञासा, अब तो जबरदस्ती मथुरा दास जी को पकड़ने की सोची और जबरदस्ती पालकी का पर्दा हटाना चाहा। लेकिन हमारे ठाकुर जी की भी लीला,
हाथ लगाते ही पालकी को ऐसा जोर का करंट लगा, उन्हें ऐसा प्रकाश निकला कि सबके हाथ जल गए। अब तो वहां से तुरंत भागे वो। अब मैया को पता चला कि क्या हो रहा है, क्यों इतनी आवाजें हो रही हैं। तो पीसी माझी आई, पूछा कि क्या हुआ। सब बात उन्हें बताई कि अंग्रेज ठाकुर जी को छूना चाहते थे, लेकिन आपके लालाओं ने भी ऐसा करंट लगाया कि सबके हाथ जल गए। तब तो पीसी माझी बड़ी प्रसन्न कि अरे वाह, हम तो सोचते थे हमारे नन्हे से लाला है, इनकी सार संभाल सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इन्हें कुछ ना हो जाए। लेकिन आज सुन के तो बड़ा अच्छा लगा, मेरे लालाओं को आत्मरक्षा आ गई। आप कोई चिंता नहीं अपने लालाओं की, अपनी रक्षा कर पाते हैं ये, अब डरने की आवश्यकता नहीं मुझे। तो बहुत प्रसन्न हुई मैया। अब तो परिक्रमा पूर्ण हुई, वापिस अपने स्थान पे आई, खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करती। सेवा करते करते 80 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष में तो आई ही थी जब 20 वर्ष की आयु थी, और 80 वर्ष बीत गए, अर्थात पीसी माझी 100 वर्ष की हो गई। स्वस्थ थी बिल्कुल, लेकिन सेवा में अब थोड़ी बहुत कभी भूल हो जाए या सेवा में कुछ कमी हो जाए, क्योंकि भावों में कमी नहीं, लेकिन शरीर की सामर्थ्य उसमें तो कमी आ गई थी। सीढ़ियों चढ़ने में दिक्कत होती थी, थोड़ी फुर्ती में कमी आ गई थी। तो अब सेवा तो उतनी ही प्रेम से करती, सुख भी मिलता, लेकिन अब थोड़ा दुखी हो जाती, क्योंकि शरीर की सामर्थ्य नहीं बसी, तो कोई ना कोई सेवा छूट जाती। कभी बर्तन रह जाते, कभी ठाकुर जी के भोग में विलंब हो जाता, बहुत सारी साग सब्जियां नहीं बना पाती, तो अब उन्हें कष्ट होने लगा। घंटों खड़े खड़े जैसे पहले सेवा कर पाती थी, अब वो भी नहीं कर पाती, थक जाती। तो इस बात का उन्हें कष्ट होने लगा, बड़ी दुखी रहने लगी कि मेरी ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पा रही, मैं अपने लालाओं को उतना लाड नहीं कर पा रही, हर इच्छा इनकी पूरी नहीं कर पा रही। लेकिन सेवक रखने से भी डरती थी, क्योंकि पुराना अनुभव कि कहीं वापस से कोई चोर ना आ जाए, मेरे लालाओं को कष्ट ना हो जाए। तब तो कोई आभूषण ही ले गया था, कल को चोर मेरे लाला को ही ना ले जाए। तो इस डर के कारण सेवक भी नहीं रखती थी। लेकिन पीसी माझी की हर समस्या का समाधान तो ठाकुर जी हैं, उन्हें तो चिंता की आवश्यकता ही नहीं। और ये ठाकुर जी तो ऐसे गजब के कि ये तो स्वप्न आदेश देने में, भक्तों को चेताने में माहिर। तो यही लीला की ठाकुर जी ने। श्रृंगार वट पे गोपेश्वर नाम के गोस्वामी जी रहते थे, छोटी ही आयु के थे, विरक्त थे, नित्यानंद जी के परंपरा के ही थे। तो अब गोपेश्वर जी को निताई गौर जी ने स्वप्न आदेश दिया, दर्शन दिए स्वप्न में अपने। अब गोपेश्वर जी भी आपके दर्शन करने तो आते ही थे, तो स्वप्न में देखते ही पहचान गए कि आप तो पीसी माझी के ठाकुर जी हैं। तब तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, इतनी सेवा नहीं हो पाती उनसे, थक जाती है वो, आप तो आचार्य हैं, नित्यानंद के ही परंपरा के हैं, तो अब आप यहाँ श्रृंगार वट पे नहीं, मंदिर में ही रहा कीजिए, हमारी मैया का सहयोग किया कीजिए, हमारी सेवा किया कीजिए। अब जब ठाकुर जी ने आदेश दिया तो कैसे ना माने। अगले दिन प्रातः काल ही आ गए पीसी माझी के और उन्हें सब स्वप्न बताया। पीसी माझी भी प्रसन्न, वे तो चाहती ही थी कोई ऐसा सेवक हो, लेकिन डरती थी। और ये इनको तो जानती ही थी, संत थे, आते रहते थे दर्शनों को, तो बहुत आनंद रही। खूब आनंद से सब सेवा आदि संभलवा दी, सब बता दिया क्या क्या सेवा। और सोचा कि बाकी तो ये स्वयं आचार्य है, इन्हें पता ही है कैसे सेवा करनी है। तो बस अब पीसी माझी बिल्कुल निश्चिंत, अब ऊपर अपने कक्ष में रहती, खूब भजन करती, वहीं छज्जे से ठाकुर जी के दर्शन कर लेती, प्रणाम कर लेती, क्योंकि नीचे उतरने में अब कष्ट होने लगता था उन्हें। 100 वर्ष की थी, थोड़ी समस्या होती थी, तो वहीं से दर्शन आदि किया करती थी। गोपेश्वर जी भी ठाकुर जी की भक्ति तो करते थे, लेकिन रागानुगा भक्ति नहीं थी, अर्थात ठाकुर जी से वैसा प्रेम नहीं था। विधि ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उनके लिए, लेकिन जहाँ प्रेम आ जाता है वहाँ विधि नहीं इम्पोर्टेंट रहती, वहाँ भाव इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे ब्रज की सेवा है, वहाँ विधि से ज्यादा भाव प्रधान है, लेकिन उनके लिए विधि प्रधान थी। तो अब एक दिन ठाकुर जी को स्नान कराना था, यमुना जी से बढ़िया सुंदर शीतल जल भर के लाए। पूस का महीना था, ठंडक के दिन थे, अब जल तो भर लाए। अब कोई ठाकुर जी को स्नान कराए तो गर्म जल से स्नान करवाना चाहिए ठंडी में, तो
थोड़ा गुनगुनाओ कि ठाकुर जी को ठंड ना लग जाए। आत्मवत सेवा की जाती है, जैसे हम स्नान करते हैं गर्म पानी से सर्दियों में, वैसे ही ठाकुर जी को कराना चाहिए। लेकिन उनके में तो ये भाव नहीं, वे तो विधि पे जाते। तो उन्होंने विचार किया कि यमुना जी का जल, गंगा जी का जल, ये तो गर्म नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है, स्वयं देवी हैं वे तो गर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी को यमुना जल ही प्रिय है, तो ऐसे ही स्नान करवा देता हूँ। सुबह सुबह ठंडे ठंडे यमुना जल से ठाकुर जी को भर भर के लोटा स्नान करवा दिया। अब ठाकुर जी तो बेचारे क्या ही कहे, जिससे प्रेम है उसी से तो कुछ कहेंगे, सबसे थोड़ी बोलेंगे। बेचारे ठाकुर जी भी चुपचाप ठंडे ठंडे पानी से नहा लिए। लेकिन अब वे ठाकुर जी तो बड़े लाड चाप में भले भरे थे। पीसी माँ जी ने खूब लाड चाप कर रखा था, तो बड़े सुकुमार थे। तो अब तो ठंडा पानी पड़ते ही ठाकुर जी को बुखार हो गया, नाक बहने लगी, ठाकुर जी को सर्दी लग गई। लेकिन बाबा को तो कहाँ से दिखाई दे, भाव हो तो दिखाई देना कि ठाकुर जी को ठंड लग रही है, नाक बह रही है, बुखार हो रहा है। उनके लिए तो वो ठाकुर जी केवल श्री विग्रह थे, मूर्ति थी जिनकी वो सेवा कर रहे थे, उनके लिए वो प्रत्यक्ष थोड़ी थे। तो अब उन्होंने तो ये सब कर दिया, लेकिन यहाँ हमारे ठाकुर जी परेशान कि अब क्या करें, किससे बोले, किससे शिकायत लगाए। बताओ, हमारी नाक बह रही है, कोई पूछ भी नहीं रहा। अब बड़े दुखी। अब जब बालक दुखी हो तो माँ की याद आए, अब तो ठाकुर जी को अपनी मैया याद आए कि बताओ हमारी मैया कहाँ चली गई, हमारी नाक बहा रही है, अब तो हमें बुखार हो रहा है। बड़े दुखी। बालकों के दुख का आभास तुरंत पीसी माँ जी को हुआ। ऊपर अपने कक्ष में थी, दर्शनों को तो आती थी, सेवा के बाद आती थी, लेकिन आज तुरंत उतर के आई। अनुभव हो रहा है कुछ। जैसे ही नीचे उतर के आई तो देखा, ये क्या, निताई गौर जी की आंखें लाल हो रही हैं और नाक बह रही है उनकी। अरे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मेरे लालाओं की आंख कैसे लाल हो गई, नाक कैसे बहने लगी। तुरंत स्नान किया, गर्भगृह में प्रवेश किया, अपने आंचल से ठाकुर जी की नाक पोंछी और कहा कि क्या हो गया लाला तुम्हें। माथा स्पर्श किया, शरीर स्पर्श किया तो ताप गर्म था उनका। अरे, आपको तो बुखार भी हो गया, कैसे हो गया ये सब, किसने किया, क्या किया तुमने ऐसा। तब तो रोते रोते दोनों बालकों ने शिकायत लगा दी, मैया ये बाबा बड़े खराब हैं, ठंडे ठंडे पानी से हमें नहला दिया, भर भर के लोटा नहलाया हमें इतनी ठंड में, इसीलिए हमें बुखार हो गया, सर्दी हो गई, नाक बह रही है हमारी। अब तो मैया को बड़ा दुख हुआ, बड़ा गुस्सा आया। तुरंत गोपेश्वर जी को आवाज लगाई, छोटे तो थे ही, अरे गोपेश्वर इधर आओ, तुरंत आओ, कहाँ हो तुम। अब वे आए कि क्या बात है मैया, क्या हुआ। तब तो पीसी माँ जी ने कहा कि ये क्या किया तुमने, मेरे नन्हे से लालाओं को इतने ठंडे पानी से नहला दिया, देखो उन्हें बुखार हो गया, नाक बह रही है उनकी। लेकिन गोपेश्वर जी को तो ये सब दिखे ना, क्योंकि उनके लिए तो वो मूर्ति है और श्री विग्रह की नाक नहीं बहती, उन्हें बुखार नहीं होता। अब वे सोचे कि पीसी माँ जी लग रहा है ज्यादा भाव में भर गई, बावरी सी हो गई हैं, जाने क्या क्या कह रही हैं, कोई अनुभव ना हो उन्हें। लेकिन उन्हें, पीसी माँ जी को तो मेरे ठाकुर जी कांप रहे हैं ठंड के कारण, सर्दी लगी, रोए जाएं वे भी कि ये क्या किया तुमने। तब तो उन्होंने कहा कि अरे मैया, यमुना जल को गर्म नहीं किया जाता, इसलिए तो ठंडे पानी से नहला दिया आपके लालाओं को। तब तो पीसी माँ जी ने कहा, ज्यादा ज्ञान मत दो हमें, यदि यमुना जी को गर्म नहीं किया जाता तो कुएं के जल को तो गर्म कर सकते हैं, कुएं के जल को गर्म कर देते, उसमें यमुना जल थोड़ा सा मिला देते या कुएं के जल से ही नहला देते, मेरे लाला को कम से कम गर्म पानी से तो नहलाते। यदि भाव हो तो हर चीज का तोड़ निकाला जा सकता है। यमुना जल गर्म नहीं हो सकता, गंगा जल गर्म नहीं हो सकता, साधारण जल तो गर्म हो सकता है ना, उसमें मिला दिए थे, मेरे लालाओं को सर्दी तो ना लग, बुखार तो नहीं होता इन्हें। तब तो वे सोचे कि मैया क्या कह रही है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तब तो उन्होंने कहा कि क्या करूं मैया, हमें कोई अनुभव नहीं है, हमें नहीं दिख रहे आपके लाला की नाक बहती हुई, बुखार होता, या तो आप कृपा कीजिए, अनुभव करवाइए कुछ। तब पीसी माँ जी ने उन्हें कहा कि आओ गर्भगृह में। गोपेश्वर जी को गर्भगृह में बुलाया, अपना आंचल
ठाकुर जी की नाक के पास रखा और कहा, लाला जरा सिनक तो सही नाक, देख इसे पता नहीं चल रही, इसे तेरी नाक बहती नहीं दिख रही, सिनक तो सही बेटा नाक। और ठाकुर जी ने भी अब जोर से अपनी नाक सिनकी तो आंचल में पूरा वो नाक का श्लेष, पूरी नाक का बलगम उसमें आ गया। अब ठाकुर जी की है वो, तो उसमें दुर्गंध थोड़ी होनी है, गंदी थोड़ी होनी है। पूरे मंदिर में सुगंध छा गई उसकी। आंचल में दिव्य वो नाक अश्लीष नाक दिखाई दी और दिखाया, देखो मेरे ठाकुर जी को सर्दी हो गई। इतनी सुगंध का अनुभव हुआ अब गोपेश्वर जी को, साक्षात देखा उन्होंने ठाकुर जी को नाक सिनकते हुए। तब पता चला, ऐसा लगा लाखों इत्र की शीशियां खुल गई हों वहां। तब उन्होंने माना कि ये कोई श्री विग्रह नहीं, ये तो साक्षात ठाकुर जी है। पीसी माँ जी के चरणों में पड़ गए कि अब आप हम पे कृपा करो, हमारी विग्रह बुद्धि समाप्त करो, हमें भी अब आपके लाला प्रत्यक्ष दिखने लगे, हमारे साथ भी लीला करो, ऐसा आशीर्वाद दो अब आप। और माँ भी भावाविष्ट, कहा पहले तो विग्रह बोलना बंद करो, तुम्हारे लाला को कोई विग्रह बोले, मूर्ति बोले अच्छा लगेगा तुम्हें? तो ये मेरे लाला हैं, विग्रह नहीं है कोई, तो मेरे लालों को विग्रह मूर्ति ये सब ना कहा करो। तब तो उन्हें आभास हुआ, कृपा की याचना की कि अब हमारी भी ये बुद्धि समाप्त हो, हमारे लिए भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी ही हो। तो क्या अब पीसी माँ जी की कृपा होती है, ठाकुर जी उनके लिए भी प्रत्यक्ष होते हैं। क्या क्या लीलाएं करते हैं ठाकुर जी, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।